मेहरान का। ठीक है, अब इसके सबसे पहले स्पेयर पार्ट, उनके नाम क्या है, फिर उसके बाद काम। ठीक है, ये अपर कवर हो गया कार्बोरेटर का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती है, वो क्या आती है, वो न्यूट्रल वाल आता है यहाँ पे ना जी। फ्लॉट लगा होता है, जो कि पेट्रोल की पैमाइश करता है कि आया कि पेट्रोल इसके मुताबिक पूरा है। अगर ये काम सही नहीं करेगा तो पेट्रोल ओवर हो जाएगा और गाड़ी मसला करेगी, मिसिंग करेगी। पेट्रोल बाज़ दफ़ा कार्बोरेटर से भी बाहर आ रहा होता है, इतना फुल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक होगा, न्यूट्रल वाल बिल्कुल ठीक होगा, फ्लॉट अंदर वाला ठीक होगा, तो ये बिल्कुल अपने हिसाब से काम करेगा पूरा पूरा। ठीक हो गया। अब एक पुर्जा इसके अंदर क्या हो गया, ये न्यूट्रल वाल, और इसको जो नीचे के अंदर लगा हुआ है, ये इसको भी फ्लॉट बोलेंगे। ठीक है, और जो ऊपर लगी होती है वो डब्बी, उसको भी, ये फ्लॉट हो गया और वो न्यूट्रल वाल। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें ये जो है ना, सबसे पहले आती है चौक, ये वाली। गाड़ी जब सुबह को स्टार्ट करते हैं कार्बोरेटर गाड़ी को, तो थोड़ा सा हवा उसको कम चाहिए होती है, तो ये एक तरफ से जैसे ही हम इसको चौक को खींचते हैं ये बंद हो जाती है ना, तो ये थोड़ी हवा जा रही होती है इधर से। पेट्रोल ज़्यादा होता है, एक दफ़ा के लिए रेस हो जाती है गाड़ी। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर में आ जाती है वापस इसको छोड़ देते हैं। इसका काम यहीं तक ख़त्म। दूसरा इसके साथ लगी होती है ये वाली कुप्पी, डायाफ्राम भी बोलते हैं इसको। ये दूसरे जेट को ओपन करती है। जेट कौन सा है वो आगे बताता हूँ। उसके बाद ये कुप्पी लगी होती है ऊपर यहाँ पे। ये कुप्पी ने काम क्या करना है, ये सिर्फ एसी के लिए काम करेगी। जब भी एसी ऑन करेंगे, ये इधर से उठाएगी एक्सीलेटर को, फिक्स होती है यहाँ पे, ये उठाएगी, थोड़ा सा रेस को बढ़ा देगी एसी पे ना। अगर ये अंदर से खराब होगी कोई भी किसी भी हवाले से, तो ये रेस को नहीं बढ़ाएगी एसी पे। एसी के बगैर इसका कोई काम नहीं है। ये फाइनल हो गया। ये डायाफ्राम का पता लग गया, ये एसी वाली कुप्पी का पता लग गया। अब आ जाओ अंदर। ये सबसे पहले इसकी ये दो आ जाती हैं, वेंचरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वेंचरी। जब हम स्लो में गाड़ी खड़ी होती है तो यहीं से वो जो टुक्का टुक्का गिर रहा होता है जिससे स्टार्ट खड़ी होती है, वो यहीं से जा रहा होता है पेट्रोल ना। ठीक है, और जब ऑन द रेस, ऑन द स्पीड गाड़ी रोड पे चल रही है, ऑन द रोड है, तो यहाँ से भी सप्लाई होगी, और जैसे ही हम एक्सीलेटर देते होते हैं यहाँ से भी पेट्रोल निकलता होता है, देखते हो सारे ऐसे ही। अब पेट्रोल आता कहाँ से है, यहाँ से। कितना आना है वो ये फ्लॉट डिसाइड कर देगा कि कितना आना है इसके अंदर ना, वो एक लिमिटेड रहता है एक हद तक। उसके बाद ये पहला जेट ये है, वापसी वाली साइड वाला छोटा जेट, हमेशा ये काउंट होगा 92.5। कौन सा साइज लगेगा? 92.5 जेन्युइन साइज है इसका, सिर्फ और सिर्फ बैक वाली साइड पे कार्बोरेटर की। याद रख लेना है कि यार छोटी जो साइड है ना, बैक वाली वापसी वाली, उस साइड पे मेन जेट लगेगा। जो दूसरी तरफ वाला है, ये वो दूसरा बड़ा जेट होता है जो कि 60 की स्पीड से ऊपर काम करता है, जिसको फिर ये खोलती है। जैसे ही गाड़ी 60 से ऊपर जाएगी, दूसरा जेट भी शुरू हो जाएगा पेट्रोल फेंकना। पहला जेट इधर से भी फेंक रहा है, यहाँ से भी, दूसरा यहाँ से शुरू करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से जैसे ही पेट्रोल नीचे जाता है, वो अगला सिस्टम आपको इंजन वाला पता हो गया। अब जो बाकी पेट्रोल बचता है, जो इस्तेमाल हो गया, ठीक, जो बाकी बचता है, जैसे जैसे हम एक्सीलेटर दबा रहे होते हैं, ये साथ साथ ये वर्क कर रहा होता है पंप। ठीक हो गया। एक्सीलेटर पंप भी बोलते हैं इसको, और हमारी जुबान में इसको वापसी। वापसी क्या होगा कि जो पेट्रोल इजाफी है वो यहाँ से पेट्रोल टैंकी के अंदर। चार चीज़ें समझ आ गई? कंप्यूटर कार्बोरेटर कवर, वेंचरी, जेटों के साइज। ये वाला जेट जो है ना दूसरा, ये 80 का लगा दो, 105 का लगा दो, कोई भी लगा दो चलेगा, ना भी लगाओ तो भी चल जाता है। लेकिन हम जब एवरेज अच्छी लेनी होती है तो हम उसको 80 वाला लगा देते हैं, या कोशिश करते हैं 90 का लगा देते हैं, तो इससे एवरेज एक लिहाज से बहुत बेहतर हो जाती है। उसके बाद आ जाइए पीछे, यहाँ पे स्लो जेट खड़ा होता है। गाड़ी जब स्लो खड़ी हुई है तो पेट्रोल इसी ने डिसाइड करना है कि कितना जाना है अंदर, इसी ने डिसाइड करना है कि हवा कितनी जानी है अंदर। अगर इसमें कोई कचरा किसी भी किस्म का आ गया तो गाड़ी एक तो काला धुआं भी मार सकती है स्लो के अंदर,
रेस दोगे काला धुआं फिर भी मारेगी। और जैसे ही स्लो खड़ेगी गाड़ी मिसिंग करेगी और बाज़ दफ़ा बंद भी हो जाएगी। ऑन ड्राइव भी इसी तरह होगा, गियर में होगी गाड़ी, जैसे ही आप गियर चेंज करने के लिए एक्सीलेटर से पाँव उठाओगे गाड़ी बंद। तो ये जो स्लो जेट हो गया इसका, समझ आ गई। पांचवी बात। छठी बात इधर लगी होती है ये कुप्पी, ठीक हो गया। ये सोलोनाइड भी बोलते हैं इसको, और ये स्लो में काम कर रही होती है। जैसे आप स्विच लगाते हैं, ये इसके अंदर वो होती है एक डंडी, वो आगे पीछे होती रहती है मुसलसल, जिससे कि वो स्लो में गाड़ी स्टिल खड़ी रहती है। अगर इसमें भी कोई मसला होगा, कोई इसकी कनेक्शन में या खुद इसमें, तो भी गाड़ी स्लो में नहीं खड़ी होगी। अच्छा, इसके बाद ये 2 जेट हो गए। तीसरा ये लगा होता है, ये किस लिए होता है? ये भी जो बड़ा जेट है ना ये वाला, इसकी पैमाइश मजीद ये करता है। जैसे इस पहले जेट की पैमाइश ये स्लो जेट कर रहा होता है, इधर से दूसरे का स्लो जेट समझ लो कि ये है उस्ताद जी, ये दूसरे का स्लो जेट है। इसको बाद में हम नहीं भी खोलते, क्योंकि इसको स्लो में करना नहीं होता, ऑन द स्पीड काम करती है। अगर स्पीड में कभी झटके दे रही हो तब जाके इसको हम छेड़ते होते हैं। वैसे भी अगर सर्विस कर रहे हो तो कार्बोरेटर को पूरा चाहिए कि बंदा टेंशन फ्री होकर खोल दे, उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर कोई भी अगर रिंग है, कोई भी जेट है, तो वो उसकी चूड़ी ठीक होनी चाहिए। रिंग है तो वो रिंग ठीक होना चाहिए। अगर वो इसमें से कोई हवा शवा ले जाएगा, जैसे ये स्लो जेट है, इसका रिंग हम ठीक से नहीं लगाते तो हवा ले जाएगा, और हवा लेने से भी ये जो है ना स्लो में कंट्रोल नहीं होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा, ये सारी बातें कंप्लीट होगी। अब आपने रेस बढ़ानी है गाड़ी की। रेस के लिए इसका ये स्क्रू खड़ा हुआ है, बड़ा सिंपल सा है। एक्सीलेटर केबल के बिल्कुल लेफ्ट में इसको आप टाइट करते आओगे तो रेस बढ़ेगी, इसको लूज करते आओगे तो रेस कम। अच्छा, अब एडजस्टमेंट बाकी पेट्रोल की इसके बाद खड़ी होती है। इस पर जो मिक्सचर खड़ा हुआ है, पायलट स्क्रू भी बोलते हैं इसको। क्या? पायलट स्क्रू। और इनको भी बाज़ पायलट जेट भी नाम यूज़ कर लेते हैं, जेट के अलावा पायलट जेट। तो ये स्क्रू जो है इसको मुकम्मल आप टाइट करेंगे, ये होना ठीक चाहिए, अंदर से कटा हुआ ना हो जब भी आप सर्विस करोगे इसको। तो फुल टाइट करने के बाद पेचकस रखोगे, ठीक है। ये पेचकस की ऊपर वाली साइड है, ये वाली, तो ये साइड जब घूम के यहाँ पे वापस आ जाएगी, ये वाली साइड, तो ये एक चूड़ी लूज हो गई। दोबारा घुमाओगे 2, और उसके बाद आधी घुमा देनी आपने ये 2.5 चूड़ी पे। ये एडजस्ट है। इसको एडजस्ट कैसे करना है? आपने एक्सीलेटर ये दबाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि यार ये फ्री आगे हो रहा है, ये फंस रहा है। तो इसको हल्का हल्का टाइट करते होगे, जहाँ से ये फंसना छोड़ दे, फ्री हो जाए पैडल, ये एक्सीलेटर वाला फ्री हो जाए, इसको टाइट करना है, वहीं पे छोड़ देना आपने इसको। इससे ज़्यादा इसको रेस ज़रूरत नहीं होगी। एक नीचे ही हाथ में जब बंदा रेडी कर रहा होता है तो ये कार्बोरेटर वहीं पे फाइनल हो जाता है, जाके फिट करो और ओके। बाकी सफाई शफाई कंप्लीट करनी होती है। कहीं पे भी कोई कचरा 19 भी होगा तो वो मसला करेगा, ठीक हो गया। अब ये बातें कंप्लीट, बाकी रह गया ये पीछे नीचे वाला। इसको हम पैसा बोलते हैं आम जुबान में, और वैसे इसका नाम हो गया बटरफ्लाई, सिक्का भी बोलते हैं। तो इसको चेक यही करना है कि जब ये खुला हो तो इसको देखना है कि आया कि इसके अंदर कोई रोशनी वगैरह तो नहीं गुजर रही। अगर रोशनी गुजरेगी तो मतलब क्या होगा कि ये हमारी जो बटरफ्लाई है ये कट चुकी है और इसको रिपेयर होने की ज़रूरत है। अगर ये भी कटी होगी तो गाड़ी ना तो स्लो में खड़ेगी और ना ही एवरेज देगी कभी भी। और इसको चेक करने के लिए सबसे मेन तरीका यही है कि आप इसको घुमाओगे, थोड़ा सा घुमा के जब राइट लेफ्ट करोगे, अगर इसके अंदर प्लेस ज़्यादा है नॉर्मल हद तक होती है, अगर ज़्यादा है तो समझ लोगे कि बाहर से ही कार्बोरेटर फिट खड़ा हुआ है। अगर आपने इसको ऐसे पकड़ के राइट लेफ्ट किया, ये नॉर्मल प्ले है इसके अंदर। अगर इससे ज़्यादा होगी तो समझ लो कि जो है ना बटरफ्लाई कटी हुई है और ये खराबी है, इसको रिपेयर करके देगा, ठीक हो गया। दूसरी बटरफ्लाई ये हमारी वही 60 के बाद खुलेगी, यहाँ से भी पेट्रोल नीचे की तरफ आएगा। और कोई बात जो रह गई हो? पूरी है सारी बातें? किसी के दिमाग में कोई सवाल सीधा पुठा? कोई भी नहीं है?
सारे सवाल पूरे हो गए? जी। बाकी इनके बाद जो है ना, तो ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा होता है अंदर ना, ये जो वर्क करती हैं, यहाँ से ये पाइप लगा होता है इधर जो अंदर एक इंजन जो सेक्शन कंप्रेशन कर रहा होता है, उसी से सारा वैक्यूम पैदा होता है। और वो वैक्यूम फिर सारे ये कंट्रोल करता है निज़ाम को। एसी वाले इसको भी इसके लिए स्पेशल कुप्पी लगी होती है, जो कि वो भी इंजन इंटेक से एक पाइप इंटेक से आ रहा होता है, कुप्पी के अंदर एक पाइप इससे जा रहा होता है। तो वो होता क्या है कि जब हमने रेस ज़्यादा होनी होती है एसी के लिए, तो ये वैक्यूम लेता है, प्रेस हो जाता है, ये इसको खींच लेता है, पूरी तरफ रेस हो जाती है। और जैसे ही रेस होगी साफ ज़रा पेट्रोल भी इजाफी आना शुरू हो जाएगा, हवा भी इजाफी आई इसके ज़रिए इंजन में भी, ये भी पेट्रोल भी इसने बढ़ा दिया, ठीक है, इधर से। और ये 60 के बाद अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि ये इससे पाइप लीक होगा इधर, और ये इसको खींचेगा। 60 के बाद दूसरा जेट जो है ना, दूसरा पायलट जेट खुल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सबसे बड़ी, स्लो जेट, ये सबसे ज़्यादा मसला करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मसला करता है ये न्यूट्रल वाल्व करता है। ये न्यूट्रल वाल्व जब ख़राब हो जाता है तो गाड़ी ओवर हो जाती है, पेट्रोल ओवर करेगी और जो है ना झटके देती है गाड़ी, चलाने के काबिल भी नहीं होती, बाज़ बार स्टार्ट भी नहीं होने में आती, जितना मर्जी जोर लगा लो स्टार्ट ही नहीं होती गाड़ी, जब तक ये न्यूट्रल वाल्व चेंज ना हो। मिक्सर की चूड़ियाँ कम से कम ढाई होनी चाहिए। 2.5 चूड़ी, मिक्सर की चूड़ी 2.5। यहाँ खड़ी हुई है, ये वापस घूम के जब यहाँ आ जाएगी तो 1, दोबारा घूम के वापस यहाँ आ जाएगी 2, और फिर उसको आधा घुमा देना मजीद। ये निज़ाम है, देखने में है निज़ाम बड़ा पेचीदा है, लेकिन ऐसा ऐसा काम करोगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा आपको खुद ही सारी बातें समझ आ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा तभी समझ आएंगी जब आप खुद इसको दिलचस्पी लेके इसको जो है ना देखोगे, खोलोगे, मत्था धोगे, तो ये सारी बातें समझ आएंगी, पता लगेंगी। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। 5 टाइम नमाज़ पढ़ा करो, दुरूद शरीफ वेले खड़े होते हो पढ़ते रह गए, इस्तग़फ़ार पढ़ते रह गए, तो इन चीज़ों से बरकत ये होगी कि ना होने वाले काम भी ऑटोमेटिक सीधे हो जाएंगे, ठीक हो गया। फ़िलहाल तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।